आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यानी ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानिए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, और नहीं पता है तो आज जानेंगे आप। 23.5 साउथ, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या हिंदी में हम बोलेंगे मकर रेखा। ओके, तो मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। अब हम लोग मैप की तरफ चलते हैं, जो कि बन चुका है हमेशा की तरह, और मैप को तो देखेंगे एक बार, एक आइडिया लेंगे, और फिर उसके बाद जब हम लोग फैक्ट को पढ़ेंगे तो साथ में मैप भी देखते चलेंगे। तो स्टार्ट करें, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये रहा पापुआ न्यू गिनी और ये रहा केप यार्ड प्रायद्वीप। केप यार्ड प्रायद्वीप, तो इसके बीच में इन दोनों को अलग कौन कर रहा है? टागस जल संधि। टागस जल संधि केप यार्ड प्रायद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया आ सकता है ऑप्शन में, देख लीजिएगा। केप यार्ड प्रायद्वीप और पापुआ न्यू गिनी को अलग कर रहा है। जोड़ किसे रहा है? ये रहा अराफुरा सागर और ये रहा आपका कोरल सागर, है ना। तो इन दोनों को अलग कर रहा है। कोरल सागर के अंतर्गत ही ग्रेट बैरियर रीफ आता है, याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर उसके बाद आइए इधर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, कारपेंट्रिया की खाड़ी। ओके, फिर आगे बढ़िए, ये रहा आपका अर्नहेम लैंड। ओके, फिर आगे बढ़िए, किम्बरले पठार प्लेट्यू है ये। फिर आता है ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ये रहा ग्रेट सैंडी डिजर्ट। फिर आ जाइए तनामी डिजर्ट बोल लीजिए, मरुस्थल बोल लीजिए, एक ही बात है, तनामी। ओके, फिर आगे बढ़िए, ये रहा आपका ब्लू कलर से डिसअपॉइंटमेंट लेक। फिर नीचे आइए, गिब्सन मरुस्थल से लगा हुआ गिब्सन मरुस्थल। फिर देखिए ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, इसके अंतर्गत देखिए बाउल्डर आता है, या बाउंडर, दो देख लीजिएगा क्या है, बाउंडर या बाउल्डर, और एक आता है कालगुरली। ये जो बाउंडर और कालगुरली है, जो मैंने पिंक कलर से बनाया, दो पॉइंट कर दिया है, ऐसे ही देख लीजिए। तो ये दोनों जो जगह है ना, बाउंडर और कालगुरली, ये दोनों जगह सोने के भंडार पाए जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद देखिए ये येलो कलर से मैंने रेंज बनाई है। कौन सी रेंज है? डार्लिंग रेंज है। इसमें इसी के अंतर्गत आता है पर्थ। पर्थ आपको अच्छी तरीके से पता है कि पोर्ट है, और पर्थ के भार को ही कम करने के लिए एक और बनाएगा, फ्रीमेंटल पोर्ट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा है मैंने क्या व्हाइट कर रखा है इतनी दूर तक, है ना। ये न्यू लारबोर मैदान है, न्यू लारबोर मैदान है। चलिए आगे बढ़िए। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, खाड़ी जैसा ही होता है बट खाड़ी से थोड़ा छोटा आकार, ठीक है, और छिछला होता है थोड़ा। फिर आ जाइए स्पेंसर की खाड़ी, फिर आ जाइए एनकाउंटर की खाड़ी। ओके, फिर आइए दक्षिणी महासागर, फिर आइए तस्मानिया। अब ये तस्मानिया अलग क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया, जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा टागस जल संधि क्या कर रही थी, पापुआ न्यू गिनी और केप यार्ड प्रायद्वीप को अलग कर रही थी, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग कर देता है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि और जोड़ता किसे? तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है। ये रहा तस्मान सागर, ये रहा आपका दक्षिणी सागर। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़िए। ये रहा आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर हम बात करें, येलो कलर से लिखा है ना, एल शेप में। ओके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर बात करें, इसकी जो हाईएस्ट पीक है कोसिस्को है, ना केवल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की ये हाईएस्ट पीक है कोसिस्को। ये बना हुआ है ट्रायंगल शेप में। ओके, चलिए एक चीज और यहीं पे बता देती हूँ, एनकाउंटर की खाड़ी में दो नदियां आके जल गिराती, क्या नाम है? मर्रे और डार्लिंग। मर्रे और डार्लिंग नदियों का जो घास का मैदान है, जिस तरीके से मैंने यूरोप पढ़ाया था, तो वहां पे स्टेप पाए जाते घास के मैदान, जो कि समशीतोष्ण होते हैं, और समशीतोष्ण घास के मैदान में ही गेहूं की खेती होती है। जिस तरीके से प्रेरिस है ना, या प्रेरी जो है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उसी तरीके से स्टेप पाया जाता है यूरोप, हंगरी वगैरह में, और यहाँ पे पाया जाता है, नाम है इसका डाउन्स, ये डाउन्स नाम है, ठीक है। चलिए, ग्रेट ऑर्टियन बेसिन, ये रहा सिम्पसन मरुस्थल, ये रहा आपका, और फिल्डर या फ्लीडर बोल लीजिए, माउंटेन, ये रहा आपको माउंटेन, येलो कलर से मैंने बना रखा है। ये रही आपकी आयर लेक, ये रही आपकी आयर लेक ब्लू कलर से। ये रहा मस्ग्रेव रेंजेस मैंने येलो कलर से बनाया, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। ये रहा मैकडोनल्ड रेंज की जो ये हाईएस्ट पीक है ट्रायंगल शेप में, ये है माउंट जील, 1531 मीटर है। ओके, ये रहा आपका तनामी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, किम्बरले पठार। तो हमने एक आइडिया ले लिया, ये रहा आपका ग्रेट बैरियर रीफ। अब चलते हैं फैक्ट के पास। ओके, चलिए, अर्नहम लैंड, किम्बरले पठार और तनामी मरुस्थल, तांबा भंडार। ओके,
चलिए, मकर रेखा मैंने बता ही दिया, 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है। टागस जल संधि की बात करें, पापुआ न्यू गिनिया और केप यार्ड प्रायद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, तो दोनों चीजों के लिए आप तैयार रहिएगा। इनको अलग करती है, सेपरेट करती है, अराफुरा सागर कोरल सागर को जोड़ रही है। तो आपने देखा टागस जल संधि। दूसरी जल संधि है बॉस जल संधि, जो कि ऑस्ट्रेलिया या विक्टोरिया प्रांत आप बोल सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत और तस्मानिया को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, जोड़ किसे रही है, तस्मान और दक्षिणी सागर को। तो ये दोनों को एक बार हम लोग देख लेते हैं जल संधियों को। ओके, देखना जरूरी है। ये रहा आपका टागस जल संधि, ये रहा पापुआ न्यू गिनी, ये रहा आपका केप यार्ड, ये रहा अराफुरा, ये रहा आपका कोरल सागर। ओके, अब आ जाइए, ये रही बॉस जल संधि तस्मान सागर, ये रहा आपका दक्षिणी सागर, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और ये रहा आपका तस्मानिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, और जो अर्नहम लैंड है, ये रहा आपका किम्बरले पठार, ये रहा ग्रेट सैंडी, ये रहा, और ये रहा तनामी मरुस्थल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये कोरल जो सागर है उसके अंतर्गत आ रहा है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, आपको अच्छी तरीके से पता है, प्रवाल भित्ति है विश्व की सबसे बड़ी, ये रही ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आयर झील। आयर झील की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी, और ना केवल सबसे बड़ी बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला स्थान भी है ये। ओके, सबसे निचला स्थान भी है ये। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं फ्लीडर पर्वत। फ्लीडर पर्वत की बात करें, ये ब्लॉक माउंटेन है, तो इसका भी एक बार हम लोग देख लेते हैं लोकेशन। ओके, आयर झील, आयर झील कहाँ पे है देखिए, ये रही आपकी आयर झील, देखिए है ना, ये आपकी आयर झील है। ये रहा आपका फ्लीडर माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन है ये। चलिए आगे बढ़िए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, यंगफॉल माउंटेन है, हाईएस्ट पीक कोसिस्को है। ना केवल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कोसिस्को। मर्रे और डार्लिंग नदियों की अगर हम बात करें, एनकाउंटर की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, अपना माउथ बनाती हैं, यानी अपने जल को गिराती हैं, और जहां ये प्रवाहित होती है वहां का क्षेत्र समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम डाउन्स बोलते हैं, और वहां पे गेहूं का उत्पादन यानी कि व्हीट का प्रोडक्शन किया जाता है। तो एक बार हम लोग इसका भी लोकेशन देखते चलते हैं। ओके, ये रहा आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ओके, और ये रही आपकी मर्रे, ये रही आपकी डार्लिंग। ये दोनों रिवर्स कहाँ जा रही हैं, ये रहा आपका एनकाउंटर की खाड़ी। नाम देखिए, एनकाउंटर, डिसअपॉइंटमेंट। अब भाई नाम है तो क्या करोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट इंटरेस्टिंग है ना। चलो, नाम ऐसे है कि याद रह सकते हैं। पर्थ की बात करें, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अच्छा बताइए जरा, जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी वहां पे क्या सिट्रस फल पाए जाएंगे, है ना, खट्टे और रसदार पाए जाएंगे, जैसे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, तो वहां पे इन सबकी खेती होती है। ओके, तो भूमध्य सागरीय जलवायु पर्थ में पाई जाती है, और बंदरगाह भी है ये, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास भी यहाँ पे हुआ है। इसी के ही भार को कम करने के लिए, फर्मेंटल पोर्ट का पर्थ के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। फिर आ जाइए कारगुल्ली और बाउंडर, सोने के भंडार यहाँ पे है, रिजर्व पाए जाते हैं, तो इसका भी हम लोग देखते चलते हैं लोकेशन। ओके, ये रहा आपका डार्लिंग रेंज येलो कलर से, ये रहा आपका फीमेंटल, ये रहा आपका पर्थ। ओके, ये रहा आपका कालगुल्ली, ये रहा आपका बाउंडर। किसके अंतर्गत आ रहा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, उसी के आसपास सारे लगे हुए हैं। चलिए आगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा मरुस्थल है ना, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा मरुस्थल है, और ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन, बार, बर्टन एंड स्टुअर्ट ये मरुस्थल के नाम हैं। अक्सर हमको दो ही याद रहता है, दो नहीं, ग्रेट विक्टोरिया याद रहता है, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और गिब्सन, बार, बर्टन और स्टुअर्ट नहीं याद रहता है। मैं सही बता रही हूँ, बहुत कम बच्चों को पता होता है इन दोनों के बारे में। अक्सर हम यही बार बार पूछता है, तो हमें हमेशा रेडी रहना है। ठीक है, हर तरीके से कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमने बहुत ही कम समय में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।